राजा अजो संध्या बंदन कर रही थी। उसी समय दशानन रावण आ गया। तो राजा अज संध्या बंदन से जब उठी और विनियोग का जो जल होता है उन्होंने पीछे को फेंक दिया। तो रावण ने कहा संध्या बंदन तो मैं भी करता हूं, लेकिन जो विनियोग का जल होता है वो पीछे नहीं सामने फेंका जाता है। तो राजा अज ने कहा ये तो बात मुझे भी मालूम है कि विनियोग का जल सामने फेंका जाता है, लेकिन यहां से 4 कोस दूरी पर एक खेत में गाय चर रही है और एक सिंगो गाय को मारने के लिए आया। बेचारी गाय हरी भरी घास खा रही थी। प्यारे भक्तों, तो राजा अज ने कहा और हम संध्या बंदन पर थे और गाय के प्राणों की रक्षा कर नहीं सकते थे, तो हमने उस गाय को बाण का रूप दे दिया। यहां से 4 कोस दूरी पर वो गाय मरी पड़ी है, सिंह मरा पड़ा है, गाय हरी भरी घास खा रही है। तो दशानन रावण घोड़े पर बैठ करके आया, देखा वहां से 4 कोस दूरी पर और एक सिंह मरा पड़ा है, बाण लगा हुआ है। भैया प्रसाद ले लो। और ये दृश्य देखकर दशानन रावण राजा अज के पास में आया और कहने लगा धन्य है ऐसे वीर पुरुषों के घर में होनहार संतान का जन्म होगा। इतना कहकर के रावण चला गया। और ये बात रावण ने तब कही जब राजा अज के यहाँ कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा अज घोड़े पर बैठे सरयू पर घूमने के लिए जब आई तो क्या देखा, सरयू में एक नील कमल खिला हुआ है। राजा अज घोड़े से नीचे उतरे, नील कमल को पकड़ना चाहा, नील कमल और आगे बढ़ गया। राजा अज और आगे बढ़े, नील कमल और आगे बढ़ गया। और जो राजा अज ने नील कमल को पकड़ना चाहा, आकाशवाणी होने लगी, आकाश से आवाज आने लगी, ऐ राजा अजो तुमने संतान हो, तुम्हारी कोई संतान नहीं है, इसलिए इस नील कमल को पकड़ने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है।
तो प्यारी भक्तों, इतना कहकर जब राजा अज ने आकाशवाणी सुनी तो राजा सोचने लगी ये तो सत्य है कि मैंने संतान हो, मेरी कोई संतान नहीं है। राजा अज अपने राज्य में लौट आई और दुखी होकर के बैठ गई कि हमारी कोई संतान क्यों नहीं है। प्यारी भक्तों, भगवान ने धर्मराज से कहा, जाओ धर्मराज, तुम अयोध्या में जाकर के रहना और तब तक रहना जब तक राजा अज की कोई संतान न हो जाए। तो धर्मराज ने अपनी पत्नी को लिया और अपनी पत्नी को लिया ब्राह्मण के भेष में और अयोध्या में सरयू किनारे झोपड़ी बना करके रहने लगी। एक दिन ब्राह्मण देव राजा अज की दरबार में आई और कहने लगी, महाराज मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे धन दे दो। और राजा अज ने अपने नौकरों का आदेश दिया, जाओ खजाने में से ब्राह्मण देव को धन दे दो। जैसी नौकर आगे को बढ़ा तो आजो ब्राह्मण देव ने कहा कि हे राजा जो, तुम ये क्या कर रही हो? अरे देखो, अरे ये जो खजाना है इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अरे तुम्हारे पास जितना खजाने में धन भरा है ये सब प्रजा का है, तुम्हारा कुछ हो वो मुझे दे दो। तो आज राजा ने अपने गले से हार उतार करके दिया। अरे प्यारे भक्तों, ब्राह्मण देव ने कहा कि हे राजा अजो, गले से हार उतार कर दे रही हो, इस हार पर क्या तुम्हारी कोई बापौदी है जो मुझे उतार करके दे रही हो? तुम्हारी तन पर जितना भी है वस्त्र आभूषण है, जो भी है, ये सब प्रजा का है। तुम्हारा जो हो वो मुझे दे दो। ब्राह्मण देव निराश होकर के लौट गए। राजा अज को लगा आज पहली बार और मेरे द्वार से कोई निराश होकर खाली हाथ गया है। जैसी शाम हुई प्यारी भाइयों, उसी समय भक्तों राजा अज ने अपना भेष बदल लिया और नगर में आई। एक लोहार के यहाँ आई। लोहार लोहा पीट रहा था। राजा अज ने कहा कि हे भैया, तुम्हारे यहाँ मुझे आज मेहनत करनी, मजदूरी करनी है। तो राजा अज ने लोहार के यहाँ रात भर खन चलाया, तब उन्हें
1 टका मिला और वो 1 टका लेकर के आई ब्राह्मण देव के यहाँ। प्यारी भक्तों, भगवत प्रेमियों, आज धीरे धीरे ब्राह्मण देव सरयू पर स्नान करने के लिए चले गए। घर में ब्राह्मणी थी तो राजा जी ने कहा, लो ये धनो ब्राह्मण देव आ जाएं तो उनको दे देना। तो आज प्यारी भक्तों, राजा अपने राज्य में आए और ब्राह्मण देव स्नान करके आए। कहने लगे, हमारे जाने के बाद कोई कुटिया पर आया तो नहीं था। ब्राह्मणी ने कहा, आया था, बहुत बड़ा लखपति बना फिरता है वो राजा, आया था। इतना बड़ा राजा 1 टका दे करके गया है, लो इसे रख लो। जो ब्राह्मणी ने 1 टका ब्राह्मण देव के हाथ में गुस्सा में झुंझला करके दिया तो वो टका हाथ में नहीं गया, जमीन पर गिर गया। धीरे धीरे से जमीन फटने लगी, धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते उसमें से एक सोने का रथ निकला, वो आकाश को चला गया। दूसरा सोने का रथ निकला, वो भी आकाश को चला गया। ऐसे परीक्षित यज्ञपति महाराज 9 सोने के रथ निकले और वो आकाश को चले गए। जब 10वां रथ निकला, उसी 10वें रथ पर सूर्य के समान तेजस्वी बालक लेटा हुआ था, सूर्य के समान प्रकाश था। अब ब्राह्मण देव दौड़ करके आए, रथ से बालक को उठाया और बालक को तो उठा लिया, पर देखते देखते वो रथ आकाश की तरफ चला गया। और बालक को लेकर के आज ब्राह्मण देव राजा अज के दरबार में आए और कहने लगे, महाराज की जय हो। आपने सारी रात मेहनत की, आपके मेहनत करने पर आपको 1 टका मिला और वो टका जमीन पर गिरने पर जमीन में धस गया तो जमीन फट गई। जमीन फटी तो 9 सोने के रथ निकले, आकाश को चले गए। जब 10वां रथ निकला तो उसी 10वें रथ पर ये सूर्य के समान बालक लेटा हुआ था। आपकी मेहनत का ये पुत्र है, ये आपका बेटा है। इस बालक पर महाराज आपका अधिकार है, आपका पुत्र हम आपको सौंप रहे हैं। अब तो प्यारी भक्तों, अब तो राजा आज बहुत खुश हो गए। बालक को लिया और अपने गुरु जी के पास आई, कहने लगी कि हे गुरुदेव, मैं पुत्रवान बन गया, मेरा पुत्र हुआ। अरे गुरुदेव, इसका नाम तो रख दो कि भला इसका नाम क्या होगा। गुरु जी तो मुस्कुराने लगे, बड़ी सरल सी बात है। जब ये बालक ही 10वें रथ पर था तो इसका नाम भी दशरथ होगा, इसका नाम ही दशरथ पड़ेगा। तो प्यारी भक्तों, आज उन्हीं को दशरथ नाम से जाना जाता है। इस तरह से महाराज दशरथ का जन्म हुआ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। प्यारे भक्तों,
अब श्रवण करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादों की अंधेरी रात जेलों में कैसे हुआ। एक बार सभी भक्त गाएंगे। कैजबो करी डारोरी काली कामरी बाले ने गजबो 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 करे डारोरी काली कामर बाले ने। हसी हसी वाने मन मोह लियो हसी हसी वाने। पीतांबर पकड़ी पकड़ी वाने पीतांबर पकड़ी पकड़ी वाने। नैनन से जादू डारोरी काली कामर बांधे ने। काली कामर वाले ने पीली पीतांबर वाले ने। गजबो 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 करे डारोरी काली कामर वाले ने।
कृष्ण भगवान की, बोली श्री राधे रानी की। प्यारे भक्तों,